हेलो फ्रेंड्स आज से हम एक डीएसएफ और जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोग पूछते भी हैं। तो इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे काफ़ी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूंगी जो कि मैंने अपने इंटरव्यूज में फेस करे हैं। और मैं काफ़ी श्योर हूँ अगर आप ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर लोगे तो आप काफ़ी हद तक अपने जावास्क्रिप्ट कोडिंग इंटरव्यूज को क्लियर कर पाओगे। अभी मैंने इसको डीएसएफ और जावास्क्रिप्ट बोला है तो इसमें हम ऑब्वियसली एरे, स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट्स इन सारे क्वेश्चंस को तो कवर करेंगे ही। बट कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि क्लोजर से रिलेटेड, मेमोवाइज सम फंक्शन टाइप पे, वो भी कवर करेंगे हम इस पूरी सीरीज के अंदर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करो। तो चलिए पहले क्वेश्चन से आज हम शुरुआत करते हैं जो कि होते हैं एनाग्राम्स। अब बात करते हैं कि एनाग्राम्स क्या होते हैं। तो एनाग्राम्स होते हैं, मान लो ये स्ट्रिंग है लिसन और ये है साइलेंट, तो ये दोनों एनाग्राम्स हैं। क्यों? क्योंकि जो भी कैरेक्टर्स इस लिसन के अंदर हैं वो इस साइलेंट के अंदर भी है। अगर मान लो इस लिसन में आगे एक टी होता और साइलेंट में भी, ऐसा नहीं है कि अभी ये एनाग्राम है, बिकॉज साइलेंट में भी दो टी होने इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं और उनकी जितनी भी अकरेंसेस हैं, अगर वो सेम है तो उन स्ट्रिंग्स को हम एनाग्राम्स कहते हैं। सिमिलरली ये दूसरी स्ट्रिंग है ट्राइंगल और इसकी ये इंटीग्रल जो है ये एक एनाग्राम है। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक बार वीडियो पॉज करने के बाद एक बार आप डिसाइड करो, आप सोचो कि इसके लिए आप क्या अप्रोच यूज कर सकते हो। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच बताने वाली हूँ जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगी। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट या फिर एक मैप क्रिएट करेंगे और उसको फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करेंगे। तो मैं बताती हूँ हम कैसे इसको आइटरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्ट्रिंग में कि पहला अल्फाबेट क्या आया, लेट्स से कि एल आया, ठीक है। उसकी अक्रेंस को हम यहाँ पे स्टोर करेंगे ऑब्जेक्ट में। फिर सिमिलरली आई के लिए करेंगे, आई भी वन टाइम है, ठीक है। अगर मान लो यही कैरेक्टर रिपीट होता है, लेट्स से आपका एल दोबारा आता, तो इसकी अक्रेंस को हम 2 कर देते वन की जगह, ओके। सिमिलरली हम ये सारे जितने भी अल्फाबेट्स होंगे, एस हो गया उसकी अकरेंस को भी 1 मार्क करेंगे। आप कैपिटल स्मॉल पे इतना फोकस मत करना, ठीक है। टी हो गया उसकी अकरेंस को भी हम 1 मार्क करेंगे। सिमिलरली ई भी 1 है और एन भी 1 है, ओके। अब इसी अकरेंस को, जब ये हमारा मैप क्रिएट हो जाएगा, इसी को हम ये दूसरे वाले स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स के साथ मैच करेंगे। तो जैसे हम देखेंगे एस की अकरेंस प्रेजेंट है कि नहीं, आई की अकरेंस प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये नंबर ज्यादा है तो इसको हम रिड्यूस करने की भी कोशिश करेंगे। मान लो आई की 2 अकरेंसेज होती तो फर्स्ट आई आने के बाद हम यहाँ पे क्या करते, इसको 1 कर देते, ठीक है। फिर हम सेकंड आई के टाइम पे इसको चेक करते कि क्या आई, इसका जो सेकंड वाला आई है यहाँ पे, इसके टाइम पे हम देखते कि अच्छा ये 1 हो गया। अभी यहाँ पे हमको आई प्रेजेंट मिल गया है तो इसका मतलब ये यहाँ पे इसकी एक अकरेंस और प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आ गई होगी। और इसके लिए सबसे पहला एज केस हमारा बनेगा कि क्या इन दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तभी एनाग्राम्स है, वरना तो एनाग्राम्स होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब एक बार इसको देख लेते हैं, फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन इज एनाग्राम और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, या फिर सबसे पहले हम एच केस लिखते हैं। इफ string 1 dot length is not equals to string 2 dot length। तो हमें क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स। इसका मतलब ये दोनों एनाग्राम्स नहीं है। सिमिलरली अगर हमारी स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 इक्वल है, इफ स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एनाग्राम है, करेक्ट। रिटर्न ट्रू। यानी कि अगर कोई बोलेगा कि एक एज केस किसी ने दे दिया लिसन और लिसन का, तो इसका मतलब तो ऑब्वियसली वो इक्वल तो है ही, साथ में वो दोनों एनाग्राम्स भी हैं, तो हमको ये ट्रू कर देना है। इसके बाद हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट obj इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करा, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट स्ट्रिंग से आइटरेट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर लेट केयर ऑफ स्ट्रिंग 1, ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हर एक कैरेक्टर जो स्ट्रिंग 1 का है उसके ऊपर आइटरेट करना स्टार्ट करा। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो
सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि हम पहले कैरेक्टर पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओबीजे केयर, ठीक है। तो इसकी ये क्या हो गई, पहली अक्रेंस हो गई। अबे ओबीजे कैर क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर को इंसर्ट कर रहा है। इसी तरीके से लिखते हैं ना, ऑब्जेक्ट में कैरेक्टर के लिए 1 हो गया, ठीक है। अब अगर हमें क्या करना है, मान लो ये सेकंड टाइम आया जो मैंने आपको बताया था, मान लो कि यहाँ पे ये डबल एल होता लेट्स से, तो ये 2-2 एल के केस में क्या करता, सेकंड टाइम जब जाता तो यहाँ पे क्या चेक करना चाहिए इसको आइडियली, कि क्या मेरा ये ऑब्जेक्ट ये कैरेक्टर वाली जो की है ये एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये कैसे चेक कर सकते हैं, ओबीजे कैर, ठीक है। इसकी वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर एग्जिस्ट कर रही है तो। और उसमें हमको क्या करना है, +1 करना है और 1। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो ये जो आपका ओबीजे कैर है, यानी कि ये क्या हो गया, ओबीजे और कैर मतलब क्या हुआ, एल। तो यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो एल है उसकी क्या वैल्यू थी, अगर फर्स्ट टाइम आया था तो 1 थी, और ये +1 करने से क्या हो गया, अगर आप दोबारा आ रहे हो तो 2 हो गई। और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, यानी कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे सिर्फ 1, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ हमारा, ये मैप क्रिएट हो गया, ये ऑब्जेक्ट मैप क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको अगर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, कंसोल करके देख लेते हैं कि क्या ये करेक्टली बना है कि नहीं बना है, ठीक है। इसको आप ओबीजे की जगह कुछ वैलिड मतलब रेलिवेंट नाम भी दे सकते हो, जैसे कि आप काउंट नाम दे सकते थे, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे इज एनाग्राम और ये डबल एल हटा लेते हैं, लिसन और ये साइलेंट, इन दोनों को कॉल करके देखते हैं, ठीक है। सेव करा, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्रिएट हो गया मैप। ये एल आ गया 1 EILNS और T, ठीक है। तो यानी कि हमारे सारे कैरेक्टर्स का यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट या फिर ये मैप जो है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। अगर मैंने जो आपसे बोला था, अगर मैं यहाँ पे डबल एल करके देखूंगी, हालांकि डबल एल यहाँ पे करा तो ये फर्स्ट कंडीशन में जाके फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे भी मैं एल कर देती हूँ। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे देखो ये अक्रेंस हमारी जो है 1 से अब यहाँ पे 2 होके स्टोर हो गई है, ठीक है। अभी इसको कमेंट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, सिमिलरली फॉर, फिर से जाएंगे हम, लेट केयर ऑफ str2, ठीक है। अभी देखो, अभी हमारा क्या ऑब्जेक्ट बना था, कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना था, ठीक है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बना था। अब क्या होगा, ये क्या करने जाएगा, ये चेक करने जाएगा कि क्या जो भी मेरा कैरेक्टर आ रहा है वो इस स्ट्रिंग की, यानी कि ये जो सेकंड वाली स्ट्रिंग है, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट भी है कि नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो भी कैरेक्टर आ रहा है क्या वो प्रेजेंट भी है या प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो सिंपल सी बात है कि भाई ये स्ट्रिंग एनाग्राम से नहीं है। मान लो इसके अंदर लेट्स से कि इसके अंदर एक कैरेक्टर होता क्यू, ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टर होता क्यू, ठीक है। तो ये क्या चेक करेगा कि क्या क्यू इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट भी है कि नहीं है। अगर क्यू प्रेजेंट ही नहीं है तो सिंपली हमें फॉल्स ही रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ नॉट ओबीजे केयर, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, सिंपली रिटर्न फॉल्स। ये आप बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और मोर क्लैरिटी के लिए मैं ब्रैकेट्स लगा के लिख रही हूँ, ठीक है। तो अगर ये प्रेजेंट ही नहीं है तो हमें फॉल्स करना है। अगर ये प्रेजेंट है तो फिर हमें क्या करना है, मान लो देखो, अगर ये प्रेजेंट है तो बाय डिफॉल्ट रिटर्न ट्रू ही हो गया। लेकिन जब मल्टीपल अकरेंसेज आएंगी, जैसे यहाँ पे 2 अकरेंसेज हैं, इसके केस में हमें क्या करना होगा, हमें इसको माइनस भी करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके यहाँ पे करेंगे हम ओबीजे केयर और माइनस माइनस, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये इसको माइनस कर देगा। देखो फिर से देखते हैं, लेट्स इसका क्यू हटा देते हैं। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे ये एस के लिए गया, ठीक है। एस में क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा, चेक करेगा क्या एस प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं, एस तो प्रेजेंट है ऑलरेडी, यहाँ पे इसको मिल गया, ठीक है। अब इसने क्या करा, इस काउंट को 0 कर दिया जाके, ठीक है, सॉरी ओ हो गया है, इसको जाके इसने 0 कर दिया। फिर ये आई के लिए गया, सिमिलरली आई को 0 करेगा, फिर एल के लिए गया, फिर 0 करेगा। अब यहाँ पे क्या होता, मान लो ये दोनों स्ट्रिंग अगर अलग अलग होती हो, यहाँ पे एक आई और होता, उस केस में क्या होता, जब ये इस आई पे जाता तो इसको क्या मिलती, वैल्यू 0 मिलती, क्योंकि पहले वाले आई की वजह से वैल्यू 0 हो चुकी है। अब ये जब इस वाले आई पे जाता तो फिर इसको पता चलता कि इसको भी ऑलरेडी नॉट कंडीशन ही ट्रीट करता, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये 0 है वैल्यू। तो ये क्या करता, फॉल्स रिटर्न कर देता कि भाई ये यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। ऑल राइट, तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, जो भी हमने वेरिएशंस बनाए थे वो सारे यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये चेक करते हैं, ठीक है, इसको हमने सेव करा,
और अगर इसमें से देखो हमने ना एक डिफॉल्ट रिटर्न नहीं दिया है कुछ भी, कि अगर सब कुछ सही चला तो हमारा क्या आएगा, रिटर्न ट्रू आना चाहिए। बिकॉज अभी तक हमने क्या करा, नेगेटिव कंडीशंस पे फॉल्स दे दिया है, लेकिन सब कुछ सही होगा तो रिटर्न ट्रू आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट लॉग इज एनाग्राम और ये ऑल राइट। अब अगर मैंने इसको सेव करा, ये आ गया ट्रू। ठीक है, अब हम अलग अलग अकरेंसेस चेक करते हैं। एल, और मैंने यहाँ पे एक एल और इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सेव किया, फिर से ट्रू आ गया। अब जो मैंने आपको पहले वाली कंडीशन बताई थी क्यू, यहाँ पे सेव करा, फॉल्स आ गया। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये लॉजिक और ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा किस तरीके से लिखते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना, लाइक से वीडियो आगे प्रमोट होती है और मुझे भी पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो बस यही था आज के वीडियो के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर एक नया क्वेश्चन लेके आऊंगी। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।